हेलो किसान भाई, नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, वेटनेरियन एमबीएससी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठंड के मौसम में पशुओं का या दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस का क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, कैसे देखभाल करें, उनको ठंड से किस तरह से बचाएं, क्या मैनेजमेंट करें, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में दिक्कतें क्या आती हैं। दिक्कतें मुख्य रूप से क्या आती हैं उन पर बारे में चर्चा करेंगे। तो मेन दिक्कतें क्या हैं? मेन दिक्कतें ये है, पहले तो जो शरीर होता है, कोई भी शरीर ले लो, जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो अपने हैं, इसमें जैसे गाय भैंस हुआ, ह्यूमन हुआ, मानव में जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो शरीर है जो क्या करता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी तरह से गाय भैंस में 101.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उनका फिक्स है। जब उनका शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा, नीचे जाएगा, तो वो ऊपर करने की कोशिश करेगा शरीर जो उसका टेम्परेचर को, और जब ऊपर जाएगा तो नीचे करने की कोशिश करेगा। ये एक सिस्टम होता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंडी हवा आएगी, उसकी जो बाहरी स्किन है उससे टकराएगी तो उसमें उसको ठंडा कर देगी। अब क्या है, ब्लड वहाँ से जाएगा, शरीर का ब्लड है वो गर्म है, 101.5 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, वो वहाँ से उसको टच करेगा स्किन वाली एरिया को, वो ठंडा होगा। ठंडा ब्लड फिर वापस शरीर में जाएगा, वहाँ पर गर्म होगा, वो फिर वहाँ गर्म ब्लड वहाँ से आता जा रहा है, तो उसको गर्म करने की कोशिश करता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। एनर्जी लॉस होगा तो शरीर सर्दियों के मौसम में पशु को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल मौसम की बजाय, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इसलिए सर्दी के मौसम में ज़्यादा खुराक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो बैलेंस राशन है उसके अलावा एक्स्ट्रा खुराक चाहिए होती है सर्दी के मौसम में। दूसरा, इस टाइम पे भैंसों में ज़्यादा प्रसव होते हैं सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में जब प्रसव ज़्यादा होता है, प्रसव के टाइम पे जो बच्चा को धक्का देता है पशु, जोर लगाता है, तो उसमें उसकी एनर्जी लॉस होती है एक तो। दूसरा, जब वो प्रसव बाहर आता है निकल के, तो वो 25-30 किलो का जो बच्चा ही होता है और लगभग 15 लीटर के आसपास उसका लगभग फ्लूइड होता है। तो लगभग 50 लीटर का उसके शरीर में से निकलता है। तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर साथ में दूध भी देना है, उसमें भी उसके मिनरल्स और जो एनर्जी है, ग्लूकोज निकलते हैं, तो इसके लिए दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ती है। साथ में बच्चे का और माँ को दोनों को ढक के रखना चाहिए इस टाइम पे, विशेष रूप से जो है ठंड उनको ज़्यादा जल्दी लग सकती है। जो प्रसव वाले बच्चे हुआ है और जो माँ है उसको बहुत ज़्यादा ठंड के चांसेस रहते हैं कि उसको लगने के। तीसरी चीज़, एक उसका जो भैंस की बात करते हैं, भैंस का रंग होता है काला। और काला रंग का क्या विशेषता होती है, ये एनर्जी को जल्दी अवशोषित करता है, जल्दी ही निकालता है। तो गर्मियों में हम कपड़े कभी भी काले कपड़े नहीं पहनते, कहते भाई सफ़ेद कपड़े पहनो। इसका कारण यही है कि वो काले कपड़े जल्दी ही गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, इससे कि गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मियों में। इसी तरह भैंस का रंग काला होता है, काला रंग होता है तो वो जल्दी से हीट को बाहर निकाल देगी। हीट को बाहर निकालेगी सर्दी में, तो उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा स्किन का, तो फिर उसको ज़्यादा खुराक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ये तो 3 कारण हो गए कि भाई क्यों ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में। अब बात करते हैं क्या क्या देखभाल करनी चाहिए सर्दियों में। मैंने देखा है कि हमारे पास 2-4 केस भी आए हैं ऐसे कि जो सुबह सुबह जल्दी नहला देते हैं वो, और नहलाने की वजह से वो पशु बीमार हो गया। एक हीफर बीमार हो गई थी और इस तरह का केस आया था। वो खुद फौजी थे तो जल्दी नहला देते थे बच्चों को भी और उनको पशु को भी। तो वो क्या हुआ, 4-5 बजे नहला दिए तो बीमार हो गया पशु। तो ये ध्यान रखें, पशु को नहलाएं, खूब नहलाएं, लेकिन नहलाएं तब जब धूप अच्छी निकली हो, हवा ना चल रही हो। दूसरा, प्रसव वाले पशु को और बच्चे को कम से कम 10 दिन तक तो नहलाएं नहीं। आपको चमकाने के चक्कर में आप उस पशु को बीमार कर देते हो। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं, भैंस ब्याई है, दूसरे दिन उसको नहवा दिया है और वो बीमार हो गई, बुखार आ रहा है फिर वो दिखा रहे हैं, रुपए भी लगा रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर लिया रुपयों का, दूसरा पशु का नुकसान कर लिया।
तो इसलिए 10 दिन कम से कम उसको ना नहलाएं, और नहलाएं तब ये ध्यान रखें कि हवा ना चल रही हो, धूप अच्छे से निकली हो, और साथ में धूप में बांध दें उसको नहलाने के बाद। दूसरी चीज़, पशु सर्दियों में ज़्यादातर अंदर रहता है बाड़े में ठंड की वजह से, और धूप भी कम निकलती है, तो क्या होता है उसके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पशु के अंदर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कम होगा। अब एक्स्ट्रा कैल्शियम हमने जो डाइट में दिया वो अवशोषित तो नहीं हो रहा, वो गोबर से और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। हमारे देने का क्या महत्व रहा? जब विटामिन डी नहीं है तो वो निकल जाएगा बाहर, उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा जो पशु है जो। इसलिए रेगुलर जितना हो सके पशु को धूप में बांधने की कोशिश करें। अगर हवा चलती तो कोई ओटक करें ताकि उसको हवा ना लगे और धूप मिले पशु को पूरी, ताकि विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं हो। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी से फिर क्या क्या दिक्कतें आएंगी? एक तो पशु जब प्रसव करता है या डिलीवरी करता है तो उसमें बैठा रह जाता है, आपने देखा होगा बैठा रह जाता है, उसको बोलते हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर केसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम धूप नहीं दिखाएं तो। दूसरा, दूध घट जाएगा। तीसरा, लंगड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सर्दियों में, देखना आप, वो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से मिलता है। पशु के जल्दी से लंगड़ापन आ जाएगा, तो इस तरह से विशेष ध्यान रखें सर्दियों में पशु का। सर्दियों में बिछावन का क्या करें? बिछावन, सूखा बिछावन होना चाहिए। किसी जगह हमने रात में पशु को अंदर बाड़े में बांधा, वहाँ पर सूखा बिछावन करें। सूखा बिछावन में आप जो पराली यूज कर सकते हो, सूखा चारा जो ख़राब है उसको यूज कर सकते हो, तूड़ा यूज कर सकते हो, सरसों की तूड़ी यूज कर सकते हो। इस तरह का कुछ भी आप यूज कर सकते हो ताकि उसका जो यूरिन निकले उससे जो गीला हो, ताकि मिट्टी, क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है, आप मिट्टी को देखना या पक्का भी देख लो वो भी ठंडा ही रहता है, इसलिए सूखा बिछावन करें। चौथा चीज़, जो फर्श है वो ढलान युक्त होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जब भी पशु पेशाब करे, मूत्र विसर्जन करे, तो वो ढलान से पशु का पेशाब नाली में सीधा चला जाए, वहाँ पर रुके नहीं। अगर रुकेगा तो वहाँ पर गीला हो जाएगा वो एरिया जो, और गीला हो जाएगा तो रात भर गीले में बैठा रहेगा तो ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा चीज़, पशु को मिनरल मिक्सचर और हरा चारा दें रेगुलर। मिनरल मिक्सचर में 50 ग्राम देना चाहिए। मिनरल में कोई सी ले आओ मिनरल मिक्सचर आप, उसमें 50 ग्राम रोजाना दें ताकि उसको मिनरल्स की पूर्ति हो सके। मिनरल्स में सारे मिनरल्स होते हैं जो, क्योंकि ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। आपने देखो कप आते हैं जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करती है। और हरा चारा दें। हरा चारा में क्या, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। हरा चारा हमेशा दिन में दें, रात को हरा चारा ना दें। रात को हमेशा सूखा चारा दें। सूखा चारा रात को देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हरा चारा होता है ठंडा, गीला होता है, थोड़ा ठंडा होता है तो ठंड करता है, तो रात को ना दें, दिन में दे दें उसको। रात को सूखा चारा दें ताकि वो अपने टेम्परेचर को संयमित या नियंत्रित कर सके पशु, जो उसको आराम रहेगा। हम कभी रात में आइसक्रीम दही खाते हैं? नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते सर्दियों में ताकि हमको ठंड ना लगे, दिन में हम खा लेंगे, तो इसलिए रात को हरा चारा ना दे, दिन में दें हरा चारा, रात को ओनली सूखा चारा ही खिलाएं। छठा पॉइंट, स्वच्छ पानी पिलाएं, ताज़ा पानी, मतलब बासा पानी ठंडा होता है, बासा पानी ना पिलाएं, उसको ठंड लग सकती है। ताज़ा पानी पिलाएं, तुरंत सबमर्सिबल चलाएं, उससे पिलाएं, सबमर्सिबल व्यवस्था है तो, या हो सकता है उसको हल्का गर्म कर लेंगे, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो। एक चीज़ और मैं जो कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, 7वां पॉइंट ये है कि आप सर्दियों में गुड़ जरूर खिलाएं रेगुलर। गुड़ जो खिलाने के ये फ़ायदे है, आपको गुड़ के अंदर एनर्जी देता है गुड़ है जो। कितना खिलाएं? 50 ग्राम खिलाएं, ज़्यादा नहीं खिलाएं, आपके लिए भी नुकसान रहेगा कि पैसे से आता है गुड़, फ्री में तो आता नहीं है, और ज़्यादा खिला देंगे तो एसिडोसिस हो जाता है। तो अपन लगभग हम जो 50-100 ग्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, तो 50 ग्राम रेगुलर गुड़ खिलाएं, उससे एनर्जी की पूर्ति होती रहेगी, उसकी कैल्शियम भी उसमें काफ़ी होता है और आयरन भी ज़्यादा होता है, तो उससे ब्लड भी बनता रहेगा। तो इस तरह से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। साथ में खिड़की दरवाज़ों पे टाट बोरी लगाएं ताकि सर्द हवा अंदर ना जा सके बाड़े में रात के टाइम पे। इन चीज़ों का ध्यान रख के हम पशु की देखभाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।